दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे मैच में भारत की खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखकर तो अब पाकिस्तानी भी बुरी तरीके से बौखला गए हैं और अपने बयान में ना भारत की जीत से लेकर अर्शदीप सिंह पर कुछ ऐसा कह दिया उन्होंने कि सुनकर हर कोई हैरान है। आखिरकार क्या बोले ये सभी पाकिस्तानी दिग्गज भारत की इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस को देखकर? हर किसी के बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? बाबर आजम और रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अफ्रीका की सरजमी पर भारत ने पिंक वनडे मैच को जीता है और ये सब कुछ किया हमारे जाबाजों ने। उन जाबाजों ने जो IPL में जबरदस्त परफॉर्मेंस तो करते ही हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब रोहित कोहली पांड्या के बिना भी उस टीम को खदेड़ कर रख दिया जिसने वर्ल्ड कप में हर किसी का जीना हराम करके रख दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि सीरीज का पहला वनडे मुकाबला जोहान्सबर्ग के मैदान में खेला गया। मैच को जीतने के लिए भारत भले ही टॉस ना जीत पाया हो, लेकिन पहले गेंदबाजी मिली तो गेंदबाजों का प्रदर्शन कुछ ऐसा था जो कि वाकई में काबिले तारीफ था। अगर बात करें अर्शदीप सिंह की, तो आते ही इन्होंने पारी के दूसरे ओवर में रीजा हेंड्रिक्स को तो आउट किया ही साथ वेंडी ह्यूसन को भी 0 पर आउट कर गए थे। इसके बाद आवेश खान ने भी बचे हुए विकेट लेना शुरू कर दिया, जिसमें मार्करम से लेकर मिलर तक का नाम शुमार था। अर्शदीप सिंह की गेंद पर क्लासेन भी फिर आउट हुए और फुलकवाया, जिन्होंने 33 रन लगाए थे। कुल मिलाकर स्कोरबोर्ड पर 116 रन लगे 10 विकेट गंवाने के बाद, और 117 का टारगेट वनडे में 200 कुछ ज्यादा तो नहीं। जब गेंदें आपके सामने 300 हों और बनाने 117 हों तो जाहिर सी बात है इतना कम लक्ष्य पहले ही बन जाता। और 17वें ओवर तक भारत ने फिर जीत को हासिल कर भी लिया, जिसमें साई सुदर्शन के 55 रन तो श्रेयस अय्यर के 52 रन शुमार थे। और इसी तरीके से दोस्तों हमने इस मैच को जीता पूरे 8 विकेट के अंतर से। देखिए, भारत की जीत के चर्चे तो पूरी दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही बौखलाया है। लेकिन पाकिस्तानी दिग्गजों ने भारत की तारीफ करी या उल्टा कहा, ये आप ही सुन लीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि शोएब अख्तर ने अर्शदीप सिंह और भारत की जीत पर कहा, वर्ल्ड कप के बाद कमबैक हो तो ऐसा हो, वरना ना ही हो। मतलब कि बिना मुख्य खिलाड़ियों के भारतीय टीम ने ऐसा प्रदर्शन कर दिखाया है, तो मुख्य खिलाड़ी लौटेंगे तो विश्व भर की कोई भी टीम भारत के सामने एक समान ही रहेगी। क्या खूब कप्तानी KL राहुल की, क्या शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह की, और बल्लेबाजों ने तो कमाल किया ही किया। मुझे लगता है कि ये पूरी सीरीज भारत की वैसे ही हो चुकी है। आज वहीं दोस्तों अफरीदी का कहना था, आज भारत ने साबित कर दिया है कि जीतने के लिए केवल अनुभवी खिलाड़ी नहीं बल्कि युवाओं के टैलेंट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी खिलाड़ी चंद महीनों पहले IPL में अच्छा करके आए हैं और अब सीधा भारतीय टीम के लिए भी अच्छा खेल रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए कि हम नए खिलाड़ियों पर भरोसा कर सकते हैं। और क्या खूब गेंदबाजी अर्शदीप की थी। भारत को जीत मुबारक और सीरीज भी एडवांस में। वहीं दोस्तों रमीज रजा तक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 सालों में भारत को कोई वनडे या T20 में बीट भी कर पाएगा, क्योंकि इस बार जो चोट उन्हें लगी है उसके चलते वो अब अपने आप को और बेहतर बना रहे हैं और ये उनकी जीत में दिखा भी है। पिंक वनडे में जीत की बहुत बहुत बधाई। तो वहीं दोस्तों इंजमाम का कहना था, भले भारत की B टीम के बराबर वाले खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं वो बड़ी बात है और खिलाड़ियों की मेहनत ही है जो उन्हें इस कदर अफ्रीका के खिलाफ उनकी धरती पर जिता गई, वरना वो शायद जीतते ही नहीं वर्ल्ड कप जैसी बड़े टूर्नामेंट को हारने के बाद। ये वाकई में कमाल का है। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी भी ना भारतीयों के फैन बन गए हैं। दोस्तों, T20 रद्द होने के बाद अब भारत साउथ अफ्रीका का सामना करने के लिए वनडे का आगाज जबरदस्त जीत से कर चुकी है। आपको बता दें कि सीरीज का पहला मुकाबला जोहान्सबर्ग के मैदान में खेला गया। कहने को तो अफ्रीका की टीम का परफॉर्मेंस पूरे विश्व कप में वनडे में काफी ज्यादा आश्चर्य करने वाला था, लेकिन इस बार हमारी टीम ने इस टीम को ऐसे उखाड़ फेंका कि मानो कोई गली क्रिकेट का मुकाबला चल रहा हो। दोस्तों, जैसे ही मैच शुरू हुआ साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी तो सबको लगा कि शायद ये जो टीम है साउथ अफ्रीका की अपना रौद्र रूप दिखाएगी, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हर एक दूसरी गेंद पर रन लग रहे हो या ना लग रहे हो, लेकिन हर एक दूसरे ओवर में विकेट जरूर गिर रहे थे। इनफैक्ट दोस्तों अर्शदीप सिंह ने तो पारी के दूसरे ओवर में लगातार 2 गेंदों पर न सिर्फ रीजा हेंड्रिक्स को आउट किया बल्कि वेंडी ह्यूसन इन दोनों को 0-0 पर निपटा दिया था। अब 3 पर 2 विकेट हो जाएं तो कोई भी टीम सदमे में आ ही जाती है। प्रेशर इतना ज्यादा था कि बाकी खिलाड़ियों को निपटाने के लिए आवेश खान भी इस प्रेशर को पकड़ चुके थे। उन्होंने डेविड मिलन को आउट किया, उन्होंने मार्करम को भी आउट किया, और दोस्तों अर्शदीप सिंह ने टोनी नाम के खिलाड़ी को जैसे ही आउट किया ना, उसके बाद तो प्रेशर 10 गुना हो चुका था। हाँ, एक फुलकवायो नाम के खिलाड़ी ने भी 33 रन बनाए, लेकिन वो भी अर्शदीप की गेंद पर LBW आउट हो गए और 33 से आगे कोई बढ़ नहीं पाया था, जिसके चलते ये टीम 27वें ओवर में ही 117 रन पर ही दोस्तों ऑल आउट हो चुकी थी। और भारत को जब ये लक्ष्य मिला, जाहिर सी बात है जीत तो हमारी होनी ही थी।
हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ भले ही फेल हुए, लेकिन साई सुदर्शन के नाबाद 55 और श्रेयस अय्यर के 52 रन हमारी टीम को विजयी बना गए, वो भी 17वें ओवर के अंदर ही। हमने इस मैच को दोस्तों 8 विकेट के अंतर से जीता है। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि टीम में ना तो रोहित है, ना ही कोहली है, ना ही हार्दिक पांड्या है और ना ही कोई बड़ा नाम, लेकिन फिर भी राहुल की कप्तानी में हमने पहला पिंक वनडे अपना साउथ अफ्रीका में जीत लिया। खैर दोस्तों, भारत तो जीत से बहुत खुश है, लेकिन जो दुखी हैं वो है अफ्रीका की टीम के सभी खिलाड़ी और उनके दिग्गज। लेकिन एक एक दिग्गज ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि अपने बयान में फाफ डु प्लेसिस ने कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि भारत की टीम हमेशा से ही खतरनाक होती है, लेकिन अगर आप एक बी टीम से हार रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए साउथ अफ्रीका की टीम, वो भी इतने बड़े अंतर से। मानना पड़ेगा भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आपने उतना ही घटिया खेला वो अपनी सरजमी पर। अगला मैच अगर आप नहीं जीत पाए तो आप अगले वर्ल्ड कप खेलने के हकदार ही नहीं हैं। दोस्तों डिविलियर्स ने भी कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस खेल में कौन अच्छा प्रदर्शन करता है बात तो उसकी होती है, और इस बार पूरा क्रेडिट भारतीय क्रिकेट टीम को जाता है। अर्शदीप ने वाकई में लाजवाब गेंदबाजी करी और बेमिसाल आवेश खान ने, उनके आगे हम टिक नहीं पाए। लेकिन अफसोस की बात है कि एक बी टीम से हारकर हम अपनी सारी इज्जत अब गंवा चुके हैं विश्व भर में। उम्मीद है अगली बार ऐसा होगा नहीं। तो वही दोस्तों टीम के कप्तान बहुमा जो फिलहाल टीम में मौजूद नहीं है, उन्होंने भी कहा, मैं होता तो ये दिन देखना ना पड़ता, क्या अर्शदीप सिंह हो चाहे कोई और क्यों ना हो, हम भारत को कुचल कर रख देते, लेकिन अफसोस इतनी बुरी तरीके से हारे हैं। परंतु अब सीरीज के दोनों मैच जीतकर भारत को करारा जवाब देंगे। दोस्तों डेल स्टेन ने भी कहा, भारत से हारे वो भी इतनी बुरी तरीके से, वो भी उस टीम से जिनके पास मुख्य खिलाड़ी है ही नहीं। अपने आप में शर्म से डूब कर मर जाने वाली बात है। भारतीय क्रिकेट टीम के सामने अफ्रीका की टीम को प्रदर्शन करना चाहिए था, उन्हें कुचल कर रखना चाहिए था। उम्मीद है अगले दोनों मैचेस में ऐसा ना हो। दोस्तों अफ्रीका के दिग्गज तो बुरी तरीके से बिखर गए हैं, लग रहा है कि वो हार को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे और हमारी टीम को बी टीम बता रहे हैं, जबकि यही मुख्य टीम है जो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की खाल उधेड़ रही है। दोस्तों 1-1 से T20 सीरीज बराबरी पर समाप्त करने वाली टीम इंडिया एक नई चुनौती के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। जोहान्सबर्ग के मैदान पर पहले वनडे मुकाबले में अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वो एक बड़ा टोटल बनाने की तरफ देख रहे थे। अफ्रीका के लिए रीजा हेंड्रिक्स के साथ डेब्यूटेंट टोनी ने डॉर्जी को मैदान में तहलका मचाने के इरादे से एकदम कदम रख चुकी थी इनकी जोड़ी, लेकिन उनकी धाकड़ शुरुआत की उम्मीद पर पंजाब के शेर अर्शदीप सिंह ने पानी फेर दिया। पारी का दूसरा ओवर लेकर ही आया अर्शदीप ने अपने कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा तहलका मचाया कि उनकी लहराती हुई गेंद ने पहले रीजा हेंड्रिक्स को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। यह बल्लेबाज 8 गेंद में 0 का स्कोर बनाकर वापस लौटा, तो फिर बल्लेबाजी करने उतरे रशिवंडर हुसैन को पहले ही गेंद पर गोल्डन डक का शिकार कर उन्होंने अफ्रीका की कमर तोड़ दी थी। 2 गेंद पर अफ्रीका ने अपने 2 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। स्कोरबोर्ड में महज 3 रन ही बने थे। अफ्रीका पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे में अब अपनी टीम को संभालने के लिए खुद कप्तान एडन मार्करम उतर जाते। उन्होंने टोनी के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी शुरू कर दी और अफ्रीका की वापसी की शुरुआत कर दी। 8वां ओवर लेकर आए अर्शदीप का स्वागत भी टोनी ने तूफानी छक्के से कर इस गेंदबाज के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, लेकिन अर्शदीप तो कुछ आज और करने के मूड में आए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना बदला पूरा करते हुए टोनी को अपने जाल में फंसाया। एक बार फिर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में यह बल्लेबाज गलती कर बैठा और विकेट के पीछे केएल राहुल ने उसका आसान सा कैच लपक कर टीम इंडिया की झोली में तीसरा विकेट डाल दिया था। टोनी डे जॉर्जी T20 की रफ्तार से 22 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 28 रनों की पारी खेल वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान का साथ निभाने के लिए हेनरी क्लासेन मैदान में कदम रख चुके थे। चौके से इस बल्लेबाज ने अपना खाता खोला और उन्हें एक जीवनदान भी मिल गया था, लेकिन अपने जीवनदान का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं उठा पाए। पावर प्ले का आखिरी और 10वां ओवर लेके आए अर्शदीप ने ओवर की आखिरी गेंद पर क्लासेन को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को चौथी सफलता दिलाई और अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। जहां अफ्रीका 10 ओवर में केवल 52 रन बना पाई थी और उनके 4 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। क्लासेन 9 गेंद पर 6 रन बना पाए। उनके विकेट के बाद अब डेविड मिलर कप्तान का साथ निभाने के लिए मैदान में उतर चुके थे। ये दोनों अफ्रीका की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन भारत का युवा दल तो आज अफ्रीका के लिए यमराज बना हुआ था। अर्शदीप के बाद पारी का 11वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने तो अफ्रीका की बची कुछ उम्मीदों को भी पल भर में हवा कर दिया। पहली गेंद पर उन्होंने कप्तान मार्करम को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की आधी पारी को समेट दिया। उनकी कातिलाना गेंद के सामने मार्करम घुटने टेक गए। 21 गेंद पर 2 चौके की बदौलत वो केवल 12 रन बना पाए। तो अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे वियान मुल्डर को तो उन्होंने पहली गेंद पर LBW कर अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को अपने सामने ढेर कर दिया। उनके लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट ने अफ्रीकी खेमे में और उनके फैंस में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि स्कोरबोर्ड पर केवल 52 रन थे और अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था।
था। यहाँ तक कि डेविड मिलर भी उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और केवल 59 रनों पर ही अफ्रीका ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया। अब तो केवल इंतजार था कि कब इंडिया अफ्रीका को ऑल आउट करे। हालांकि फेलुक वायो ने अपने बल्ले से ऐसी धाकड़ पारी खेली कि चौके छक्कों से झड़ी लगाते हुए अफ्रीका को 100 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि अर्शदीप ने वापस आते ही बल्लेबाज का शिकार भी कर लिया और 5 विकेट लेकर अपना पंजा भी खिला। फेलुक वायो 49 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 33 रन बना पाए। आखिरी विकेट कुलदीप यादव ने चटकाया और अफ्रीका की टीम 27.3 ओवर में 116 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।